फिल्म की शुरुआत 1050 में वाकिंग बहरी जहाजों के एक ग्रुप के साथ होती है जो नॉर्मंडी में एक खानका पर छापा मारने के लिए जा रहा था। राहिबों के खुश होने के बावजूद वाकिंग्स जबरदस्ती एक खुफिया चैम्बर में दाखिल हुए, ये मानते हुए कि इसमें एक कीमती खजाना है। ताहम उनका यह कयास गलत साबित होता है क्योंकि उन्हें एक बंद दरवाजे के पीछे छुपे हुए भेड़िए का बच्चा दरियाफ्त होता है। गैर हाजिर सोने और चांदी के मुआवजे के तौर पर वाकिंग्स बच्चे को अपने साथ नॉर्वे ले जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब उनका जहाज नॉर्वे के साहिल पर पहुंचता है, तमाम आदमी भेड़िए के हाथों मारे जाते हैं, जो फिर जंगल में फरार हो जाता है। ये मंजर फिर तेजी से 1000 साल आगे बढ़ता है और हमारा तारुफ टेलबर्ग से होता है। नॉर्वे के शहर नीबू में एक 17 साल लड़की अपने खानदान के साथ रहती है। ऐसा लगता है कि यह खानदान हाल ही में यहां मुंतकिल हुआ है क्योंकि इसकी वालिदा की जाने मकामी पुलिस फोर्स में मुंतकिल हो गई है। मालूम हुआ है कि इसके वालिद का कुछ माह कब्ल इंतकाल हो गया था। टेल बिलवास्ता तौर पर अपनी वालिदा को अपने वालिद की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और अपने सौतेले बाप आर्थर के साथ ज्यादा देर नहीं लगती। वाहिद शख्स जिसके साथ वो अब भी करीब है और उसकी देखभाल करती है वो है इसकी बहरी छोटी बहन जिसका नाम जेनी है। एक दिन जेनी के साथ एक हॉरर फिल्म देखते हुए टेल को उसके घर से एक टेक्स्ट मैसेज मौसूल हुआ। इसके हाई स्कूल के दोस्त जोनास से वो उसे खलीज के करीब जंगल में एक पार्टी में मदऊ करता है दीगर नीबू नौजवानों के साथ। नतीजे के तौर पर वो अपने सौतेले बाप को इत्तला देती है और अपनी साइकिल पर रवाना हो जाती है। पहुंचने पर वो जोनास से बात करना शुरू कर देती है। इनकी एक साथी स्कूल की साथी जिसका नाम एलन है, जो मकामी मेयर की बेटी है, उनकी कुर्बत पर रश्क करता है और यूनुस को एक निजी बात करने के लिए ले जाता है। यह गरीब टेल को नापसंदीदा महसूस करता है, लिहाजा वो जल्द छोड़ने का फैसला करती है। जैसे ही वो वापस जाती है, वो खलीज के किनारे जंगल में बात कर रहे जोनास और एलन को ठोकर खाती है। अचानक एक तारीक मखलूक ने एलन पर हमला किया, उसे शदीद जख्मी छोड़कर जोनास खौफ के मारे भागता है जबकि टेल एलन की मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन वो खुद जख्मी हो जाती है क्योंकि मखलूक उसका कंधा काटती है। इसके बाद एलन को जंगल में घसीटा जाता है, बिलाखिर उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद मकामी पुलिस और तिब्बी अमले जाए वकुआ पर पहुंच गए। जोनास और टेल को तिब्बी इमदाद मिल रही है जबकि पुलिस फोर्स की क़यादत टेल की मां कर रही है और पुलिस चीफ एलरट ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। वो एलन को तलाश करते हैं लेकिन सिर्फ एक खून से ढका सेलफोन और एक बड़ा फटा हुआ पंजा तलाश करते हैं। इस रात के बाद ल्यू इंटरनेट पर शिप की खुसूसियात पर तहकीक करता है। इसकी वजह से यह शुबा हुआ कि यह मखलूक भेड़िया हो सकती है। अगले दिन पार्टी में शरीक तमाम लोगों से पुलिस पूछ-गुछ करती है, कलीदी ऐनी शाहिदीन के तौर पर जोनास और टेल समेत। ताहम वो इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि उन पर किस किस्म की मखलूक ने हमला किया। इस दौरान एलन की मस्कशदा लाश जंगल में गहराई में मिली है और पोस्टमार्टम के लिए तैयार है। जांच से पता चलता है कि किसी बड़ी चीज ने इस पर हमला किया, अगरचे ये अभी तक वाजे नहीं है कि आया ये भेड़िया था। फ्रांसिक माहिर ने रिपोर्ट किया है कि मखलूक उसे इतना घसीट कर ले गई जितना गोश्त के बहुत से टुकड़े इसके जिस्म से गायब हैं। मखलूक की तस्दीक के लिए पुलिस फोर्स एक माहिर की मदद से कॉल करती है, विलियम नामी वेटरनरी कॉलेज से। इससे पहले लारिस नामी एक पुरस्कार एक मुसल्लह शख्स थाने का दौरा करता है और पुलिस चीफ से मिलने की इजाजत मांगता है। थोड़ी देर बाद वो ल्यू के साथ बात करता है और अपना अकीदा बताता है कि यह मखलूक एक वेयरवुल्फ है, एक इंसान और भेड़िए का एक हाइब्रिड। इसका दावा है कि इसने अपनी जिंदगी पूरे स्कैंडिनेविया में इस मखलूक का सुराग लगाने के लिए वक्फ कर दी है। लारिस ने यह भी दावा किया कि यह वेयरवुल्फ पूरे चांद की रातों में निकलता है और इंसानी खून को तरसता है। बदकिस्मती से ल्यू इस आदमी पर यकीन नहीं करता और इसे बर्खास्त कर देता है। इसे यकीन है कि वो शराबी है जो बकवास कर रहा है। इसके बावजूद लारिस इसे चांदी की गोली देता है, इस बात पर जोर देता है कि यह वाहिद हथियार है जो दरिंदे को मार सकता है। शाम को जोनास ने टेल को एक रिसत्तूरा में बुलाया और इस वाकये में इसके मुलव्वस होने पर माजरत की और उसका कफील टेल इसे तसल्ली देता है। यह बताता है कि जो कुछ हुआ इसके लिए किसी को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। एक मुख्तसर गुफ्तगू के बाद टेल बाहर निकलता है और ऐलान के दोस्तों से ठोकर खाता है, जो इस पर बुज़दिली और अपने दोस्त की मदद करने में नाकाम होने का इल्जाम लगाते हैं। ये टेल को बहुत परेशान करता है और उसे साइकिल पर वापस घर जाने का इशारा करता है। इसे परेशान हालत में देखकर ल्यू ने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन टेल सुनना नहीं चाहता। अगले दिन
विलियम पुलिस स्टेशन पहुंचा और एलान की लाश का मुआयना शुरू कर दिया, मुतासरा के जख्मों और जाए वक़ुआ पर पाए जाने वाले पंजों की बुनियाद पर। डॉक्टर ने यह नतीजा अखज़ किया कि यह एक गैर मामूली तौर पर बड़ा भेड़िया है जिसमें ये मालूमात हाथ में है। ल्यू और इलॉर्ड ने एक शिकारी फोर्स की खिदमात हासिल की और मखलूक को मारने के इरादे से जंगल में निकले, जब तक ये सिक्स पैक के साथ एक गर्म नौमुर साबित न हो। इनकी आमद पर शिकारी फोर्स ल्यू और इलॉर्ड की मुश्तरका क़ियादत में ट्रैकिंग डॉग की मदद से अपनी तलाश शुरू करता है। जब वो जंगल की गहराई में जाते हैं तो वो एक बेसर लाश से ठोकर खाते हैं, जिसकी शनाख्त एक पनागुज़ीन के तौर पर की गई है। सूरत हाल की संगीनी को तस्लीम करते हुए ल्यू ने इजाफी बैकअप का मुतालबा किया। वो 2 शिकारियों को रहने के लिए तफवीज़ करती है और बैकअप आने तक जिस्म की हिफाजत करती है, जबकि वो और बाकी टीम आगे बढ़ रही है। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद ग्रुप एक लावारिस गार के सामने आता है। ल्यू उसकी छानबीन करने का फैसला करती है, इसलिए वो एहतियात से अंदर जाती है। वो जल्द ही एक सीढ़ी के साथ एक सिया माइन शाफ्ट दरियाफ्त करती है जो नीचे की तरफ जाती है। जब वो नीचे उतरती है तो वो लम्हा भर के लिए चौंक जाती है जब उसे लाश का गुमशुदा सर मिलता है जो उन्हें पहले मिला था। इधर यहाँ लाश की हिफाजत पर मामूर शिकारी खौफनाक धाड़े मार रहे हैं। इससे पहले कि वो रद्द अमल जाहिर कर सके, मखलूक हैरत अंगेज हमले का आगाज करती है, जिसके नतीजे में उनकी बदकिस्मती से मौत वाक़े हो जाती है। टीम के बाकी लोग उनकी चीखें सुनते हैं और कुछ ही देर बाद मखलूक उन पर आ जाती है। इसमें शिकार करने वाली पार्टी के मजीद 2 अरकान की जान ली गई है और इलॉर्ड को शदीद चोटें पहुंचाएं। ल्यू जल्दी से कान से बाहर निकलता है, सीढ़ी की चोटी पर मौजूद मखलूक से आमने सामने हो जाता है। उस वक्त मखलूक की असल फितरत का पता चलता है। ये दर हकीकत एक भेड़िया है। भेड़िया इस पर झपकता है, जिसकी वजह से वो वापस माइनशाफ्ट में गिर जाता है। इससे इसके आराम को नुकसान पहुंचता है और उसे दर्द में चीखने पर उकसाता है। जैसे ही ल्यू आगे बढ़ने वाले भेड़िए से रेंगता है, वो अपनी बंदूक पकड़ने का इंतजाम करती है और उस पर फायर करती है, लेकिन गोली का इस पर कोई असर नजर नहीं आता। जल्द ही ल्यू के पास बारूद खत्म हो जाता है और इसे भेड़िए के रहम व करम पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसी वक्त इसे लारिस की तरफ से दी गई चांदी की गोली याद आ गई। तेजी से काम करते हुए वो उसे अपनी बंदूक में लोड करती है और भेड़िए पर गोली चलाती है और उसे हमेशा के लिए हलाक कर देती है। अगले मंजर में ल्यू अस्पताल में जागती है, जहां उसकी जख्मी कलाई को कास्ट में रखा जाता है। दूसरी तरफ इलॉर्ड कोमा में होने का इंकिशाफ हुआ है और अफसोसनाक तौर पर दूसरे शिकारियों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। इन तमाम वाकयात के दरमियान टेल को अजीब और गरीब ख्वाबों और ख्वाबों का सामना करना शुरू हो जाता है। काफी जहनी परेशानी का सबब बनता है। एक दिन स्कूल में इसकी समात के हवास अचानक तेज हो गए, जिससे वो अपनी पेंसिल से यूनस के खाके बनाने की आवाज भी सुन सकती थी। इससे वो बड़ी बेचैनी में पड़ जाती है और उसे उजलत में बैत अल-खला की तरफ पीछे हटने पर उकसाती है। वहां भी इसे बैत अल-खला के दरवाजे के पीछे से रोने की आवाज सुनाई देती है जब वो एहतियात से तफ्तीश के लिए पहुंचती है। वो इलॉर्ड के ज़हूर का सामना करती है। उसने इस पर मरने का इल्जाम लगाया, ताहम ये शख्सियत गायब हो जाती है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये इसका फरीब है। इस रात के बाद टेल नींद में चलने का तजुर्बा करता है, लेकिन शुक्र है जेनी इसे बहिफाजत वापस अपने बिस्तर पर ले जाती है। अगले दिन विलियम लेबोरेटरी में भेड़िए के जिस्म का मुआयना करता है। मुकम्मल तशखीस के बाद वो ल्यू को बताता है कि उसने जो बाकायदा लीड गोलियां इस्तेमाल की उनका भेड़िया पर कोई असर नहीं हुआ। इसके दिल और फेफड़ों को मारने के बावजूद भेड़िया को सिर्फ मोहलिक चोट चांदी की गोली से लगी, जिसे इसने आखिरी फायर किया। इस इंकिशाफ ने ल्यू को चौंका दिया और उसे एहसास हुआ कि यह वाकई एक वीरवुल्फ है। इस रात टेल को यूनस की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज मौसूल हुआ, जिसमें पूछा गया कि क्या वो मरना चाहती है। जवाब में वो अपने घर से बाहर निकलती है और एक नुक्ता नजर पर उससे मिलती है। जब वो बातचीत करते हैं, टेल अपने दोस्त को अपने हालिया परेशान कुन तजुर्बात के बारे में बताता है। वो बताती हैं कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा खौफ महसूस नहीं किया। यूनस इसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, इसे तकलीफ दे वाक़ये से आगे बढ़ने की तरगीब देता है। उसने उसे यह भी यकीन दिलाया कि खतरा खत्म हो गया है। उनकी गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता एक रोमानवी मोड़ लेती है और वो एक रोमानवी बोसा बांटते हैं। थोड़ी देर बाद यूनस को अपने वालिद का फोन आया। जब वो फोन का जवाब देने के लिए दूर जाता है, टेल ने अपनी नजरें पूरे चांद पर जिमी हुई है, जो रिवायती तौर पर वीरवुल्फ तब्दीलियों को मुतहर्रिक करता है। वो बेचैनी महसूस करने लगती है और आखिरकार खुद का एक ज्यादा हैवानी वर्जन बन जाती है।
तेज दांतों और जानवरों जैसी जिबिल्लतों के साथ। जब यूनस इसकी काल के बाद इसके पास वापस आया तो उसने इसे जमीन पर पाया। इससे पहले कि वो इसे मुतनब्बे कर सके, वो कंट्रोल खो देती है और इसे मार देती है। अगली सुबह टेल अपने घर के गैराज में जाती है और अपने चेहरे पर खून के ताने देखकर खौफजदा होती है। वो अपने दोस्त की उंगली का एक टुकड़ा भी तय करती है, जिससे जाहिर होता है कि इसने इसे पिछली रात खा लिया था। ताहम इसे कोई याद नहीं है कि उसने अपने दोस्त के साथ क्या हुआ। इससे परेशान होकर वो नुक्ता नजर की तरफ जाती है, सिर्फ ये जानने के लिए कि पुलिस यूनस की मस्खशदा लाश को हटाने के अमल में है। बाद अज़ां जिस्म का मुआयना करने के बाद विलियम ने यह नतीजा अखज़ किया कि यूनस को लगने वाली चोटें जजीरे के जख्मों से मलती जलती है, लेकिन ये एक छोटी मखलूक की वजह से हुआ था। इसके बाद लिव ने लारिस से वीरुविल्स के बारे में इजाफी मालूमात हासिल करने का फैसला किया। मुअख्खर अल-ज़िक्र वजाहत करता है कि एक बार जब इंसान भेड़िए में तब्दीली से गुजरता है, अब इनमें इंसानियत बाकी नहीं रही। लानत को तोड़ने का वाहिद तरीका यह है कि भेड़ियों के खून की लकीर को खत्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ टेल को एहसास है कि वो अब अपने आसपास के हर फर्द के लिए खतरा बन गई है, इसलिए वो बदकिस्मती से छोड़ने का फैसला करती है। बस में होते हुए पूरा चांद बादलों से टूट जाता है, जिससे वो एक मुकम्मल भेड़िए में तब्दील हो जाती है। इसके बाद टेल दूसरे मुसाफिरों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से बस एक सुरंग में टकरा जाती है। कुछ ही देर में लिव जाए वकुआ पर पहुंच जाता है और बस से भागने वाले बच जाने वालों का सामना करता है। वो अपना हथियार पकड़ती है और एहतियात से मलबे के करीब जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि भेड़िया बस के अपने मुख्तसर मुआयना के दौरान कत्ल आम का एक मंजर छोड़कर पहले ही रवाना हो चुका है। लिव ने अपनी बेटी के फटे हुए कपड़ों के साथ साथ इसका लॉकेट भी देखा। तभी विलियम चौंका देने वाली मालूमात के साथ जाए वकुआ पर पहुंच गया। वो बताते हैं कि भेड़िए के जिस्म का तज्जिया करने के बाद उसे इंसानी डीएनए का पता चला है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि वो एक हकीकी वीरवुल्फ के साथ मुआमला कर रहे हैं। ये सुनकर ल्यू को एहसास हुआ कि उसकी बेटी अब नया वीरवुल्फ बन गई है। अगले मंजर में टेल अपनी मुकम्मल तौर पर तब्दील शुदा हालत में घर वापस आती है और जेनी के पास जाती है। दोनों आमने सामने आते हैं, लेकिन वीरवुल्फ अपनी बहन को पहचानता दिखाई देता है। इसके बावजूद टेल का सौतेला बाप मुदाखलत करता है और एक आर्जी हथियार के तौर पर चिराग का इस्तेमाल करते हुए इससे लड़ता है। वो जेनी को उनकी कार तक ले जाने का इंतजाम करता है और तेज रफ्तारी से भागता है, लेकिन बदकिस्मती से आर्थर को तसादुम के दौरान भेड़िए ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खून ज़ाय कर देता है। इसकी वजह से वो आखिर में वहेल के पीछे से बाहर निकल जाता है, जिसके नतीजे में एक मोहलिक कार हादसा होता है। जैसे ही हुजूम को हादसा नजर आता है, वो मदद के लिए तबाह होने वाली गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जल्द ही टेल का शिकार हो जाते हैं। वीरवुल्फ फिर कत्ल के हंगामे पर चला जाता है और उनका गोश्त खा जाता है। इस अलमनाक मंजर का मुशाहिदा करते हुए जेनी मामलात को अपने हाथ में ले लेती है और बहादुरी से टेल की तरफ चल पड़ती है। वो कामस बहन को नीचे लाने की कोशिश करती है और एक लम्हे के लिए वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इसके फौरन बाद ल्यू और विलियम जाए वकुआ पर पहुंच गए। विलियम ने भेड़िए को खत्म करने के लिए एक ट्रांकुलाइजर डॉट का इस्तेमाल किया, जबकि ल्यू जेनी को पकड़ने के लिए दौड़ता है। फिर तीनों ने अपनी हिफाजत के लिए एक खाली दुकान में पनाह ली। जब वो टेल को बाहर रखने के लिए जिदोजहद करते हैं, तो लिव ने जेनी को काउंटर के पीछे छुपने का हुक्म दिया। इसी वक्त लारिस अपने आरवी पर पहुंचता है और टेल को मारने की कोशिश में स्टोर के सामने के दरवाजे से टकरा जाता है। इस लापरवाही से ल्यू, विलियम और लारिस शदीद जख्मी हो गए, लेकिन टेल अब भी महफूज है। वीरवुल्फ लारिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है और फिर लिव पर हमला करता है। लिव अपनी कलाई कास्ट को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके टेल को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करता है, क्योंकि वीरवुल्फ इस पर काटता है। लिव ने एक जख्मी विलियम को एक और ट्रांकुलाइजर डॉट गोली मारने का हुक्म दिया, यह समझते हुए कि विलियम मदद के लिए किसी हालत में नहीं है। जेनी डॉट लेती है और उसे अपनी बहन के पहलू में घोंप देती है, हमले को खत्म कर देती है। इसके नतीजे में टेल को वेटरनरी क्लिनिक में कैद देखा गया है। बेहोशी की हालत में लिव एक मुलाकात करता है और उसकी मुनासिब देखभाल न करने पर इससे माजरत करता है, लेकिन अब जबकि टेल को एक बड़ा खतरा लाहिक है, ल्यू ने हिचकिचाते हुए अपनी बंदूक को चांदी की गोली से लोड किया और इसे टेल की गर्दन पर रख दिया।